तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एपी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वी विल स्टडी लेक्चर नंबर 2। एपी का पार्ट 2 वीडियो है ये। सो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने nth टर्म के बारे में समझा था कि अगर किसी एपी का जनरल टर्म हमें लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो वो जनरल टर्म था हमारा एपी का। जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं nth टर्म से, जो था a प्लस एन माइनस 1 d। मैंने इसी तरीके से आपको और भी कई सारे टर्म्स लिखना बताया था लास्ट लेक्चर में। जिसने भी नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को रेफर कर सकता है। सो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर लेस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स our question without wasting our time. Like here the question is, find the value of p. Find the value of p for which the numbers 2p minus 1, 3p plus 1 and 11 are in AP, and find the numbers. अब हमको कॉन्सेप्ट समझना है। हमें गिवन है कि ये नंबर ऑलरेडी एपी में है। कौन कौन से नंबर्स? 2p माइनस 1, 3p प्लस 1 एंड 11, दे आर इन एपी। कोई भी नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या यूं कह लो किसी भी सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में कब होंगे? जब इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सिंस दे आर इन एपी, they are in AP, so 3p plus 1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म शुड बी इक्वल। नाउ on opening the bracket, the signs will change of the second bracket. It will become plus 1. Again here 11 minus 3p minus 1. Taking p on terms of p on one side, 3p minus 2p plus 3p. राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा हमें? 11 माइनस 1, ये 1 और ये 1 मिलकर के क्या बनेगा? 2। तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस का 2। Here you will get 6p minus 2p, that is 4p. 11 minus 1 10 and 8, so p is equal to 2. Now p हमें क्या मिल गया है? 2 मिल गया। अगर p 2 है तो हमें टर्म्स भी फाइंड करने थे, तो टर्म्स की वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? नाउ सी, 2p माइनस 1 क्या होगा हमारा? 2, p की जगह पर 2 रख दीजिए तो आ जाएगा 4 माइनस 1, दैट इज 3। सिमिलरली 3p प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो 3 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 6 प्लस 1, दैट इज 7। Therefore, तो हमारे टर्म्स क्या हो गए? टर्म्स आर 3 7 11. See, the difference is equal, that is 4 4 4, so they are in AP. Okay, I hope I made you the question very clear. Let's move on to the next question. So the next question we have to find 25th term of AP 5, 4.5, 4, 3.5, 3 dash dash dash. Here this is the AP given to us and we have to find the 25th term of this AP. चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे ना? सी, जो भी AP हमको गिवन है, इस AP में सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट टर्म? हमें D 5 गिवन है। देन वी शुड फाइंड D। D कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके।
सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 4.5 और फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। पहले तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 2 8 + 1 9/2 - 5। एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। 9 - 10 दैट इज -1/2। तो डी हमको मिल गया -1/2। ए भी हमारे पास है दैट इज 5 और डी हमको मिला है -1/2। दिस इज आवर डी। नाउ what you have to find 25th term that is a25 we have to find। अब देखिए एक तो फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 d। हम यहां से क्या कर सकते हैं a25 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे n को रिप्लेस कर देंगे 25 से। बाकी शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी टर्म हमें निकालना होता है उसमें एक लेस डी माइनस ऐड कर देते हैं। मतलब ए में एक कम डी। अगर 24 है तो 25 है तो 24 डी ऐड करेंगे, 24 है तो 23 डी ऐड करेंगे। तो यहाँ a25 निकालना है तो a25 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 24 d। कैसे आया ये? अगर हम लोग लेमैन मेथड मतलब फॉर्मूले के थ्रू जाए तो हमें a25 निकालना है। मतलब वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n विद 25। तो फॉर्मूले में n की जगह में क्या रखना पड़ेगा 25। यहाँ आ जाएगा a + 24 d। लो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। a की वैल्यू हमको पता है 5 है, 24। d की वैल्यू -1/2। तो 2 12 24 हो जाएगा। नाउ दिस विल कम 5 - 12 दैट इज माइनस का 7। दिस इज योर 25th term। I hope the question is very clear. You can do the question of this type. Okay, let's move on to the next question. Now the next question is find nth term of the AP 16 9 2 -5 dash dash dash. Now this is your question. Okay, we have to find the nth term. That means we have to find the general term. First of all, the given AP is written over here. The first term of an AP is A is equals to 16. What will be the D? D will be A2 minus A1. A2 is 9, A1 is 16. So 16 minus 9 will give you 6, 7 minus 7. Now we have to find AN. Formula of AN is A plus N minus 1 D. Now see, we have to find the nth term. We will not replace the value of n with any number. अगर हमको nth term find करना है तो हमें n की वैल्यू को किसी से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। जो भी टर्म हमें निकालना होता है, जैसे अगर हम 100th टर्म निकालते हैं तो n को 100 से रिप्लेस करते हैं। 26 टर्म निकालना है तो n को 26 से रिप्लेस करना है। 7th टर्म निकालना है तो n को 7 से रिप्लेस करना है। यहाँ हमें nth टर्म ही निकालना है तो हम n को किसी से रिप्लेस नहीं करेंगे। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a क्या होगा हमारा 16, n को n ही रहने देना है, d को -7 से रिप्लेस करेंगे। 16 -7 will be multiplying with n, so it will come -7n. -7 into -1 will give you plus का 7. So 16 plus 7 will give you 23 minus 7n. This is our nth term. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि nth टर्म बोला है मैम तो कौन सा टर्म फाइंड करना है। nth का मतलब nth टर्म, जनरल टर्म वी हैव टू फाइंड, और वो जनरल टर्म की वैल्यू हमारी n के टर्म्स में ही होगी। अगर उसने mth टर्म बोला होता तो हम m के टर्म्स में फाइंड करते। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जिस टर्म को कहा है n की वैल्यू हमें उसी से रिप्लेस कर देनी है, दैट्स इट। So I hope both the questions are very clear. The question number 1, where we have to find the value of p. Question number 2, where we have to find the 25th term, and the last question we have to find the nth. Now let's move on to the next question. In today's lecture, we will do many questions, not one question, many questions, because जो प्रॉब्लम फंसती है बच्चों को वो क्वेश्चंस में ही फंसती है, बाकी तो
कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पे एप्लीकेशन नहीं हो पाता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ many terms are there in an AP 18, 15 and a half, 30 dash 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 minus 47. पूछा है यहाँ पे कि कितने टर्म्स हैं इस एपी में. अब देखिए, हमको यहाँ पे इस एपी में पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन कितने टर्म्स हैं एपी में नहीं पता है. ओके, अब देखिए, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है, 20th टर्म है, 17th टर्म है, 50th टर्म है, 100th टर्म है, हमको अगर ये पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है, मान लीजिए अगर ये निकल के ये पता होता कि ये 16th टर्म है, तो इस एपी में 16 टर्म्स होते हैं. अगर हमको ये पता होता कि ये 50th टर्म है, तो इस एपी में भाई ये 15 टर्म होते हैं, 50 टर्म होते हैं. जो भी हमारे लास्ट टर्म के लिए एन की वैल्यू होगी, टोटल उतने ही टर्म्स होंगे उस एपी में. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको पता है कि फर्स्ट टर्म 18 है, और डी कितना होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 करके. A2 है हमारा 15 एंड हाफ और A1 है 18. अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 15 टू 30 यहाँ आ जाएगा 31/2 माइनस 18. एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 31 माइनस 36, तो डी आ गया हमारा माइनस का 5/2. और हमको क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है. लास्ट टर्म बोले तो nth टर्म दे रखा है. कितना दे रखा है, माइनस का 47. तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमको ऑलरेडी पता है. हम इनको जरा हाईलाइट कर देते हैं. क्या क्या पता है हमको, एक तो a इज इक्वल्स टू 18 पता है, दूसरा d इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2 पता है, और तीसरा लास्ट टर्म पता है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. अब देखिए, अगर हमको an की वैल्यू पता है तो हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं और हमको वहां से n की वैल्यू पता चल जाएगी. जो भी n की वैल्यू आएगी उतने ही टर्म्स होंगे हमारी एपी में. तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. an की वैल्यू हमें माइनस का 47 दे रखा है, a की वैल्यू 18 दे रखी है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 5/2 दे रखी है. अब ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में साथ में एक साथ है, हम 18 को उधर भेज देते हैं, तो माइनस 47 माइनस 18, इधर क्या रह जाएगा, केवल n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5/2. माइनस 47 माइनस 57 माइनस 67, माइनस का 65 आ जाएगा यहाँ पे. इधर है माइनस का 5/2 इंटू n माइनस 1. दोनों तरफ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. 65 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 डिवाइड में, इधर क्या बचेगा, केवल n माइनस 1. 5 1 5, 3 15, 13 2 26, 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n. ये आ गया 27. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो -47 है या आपकी एपी का 27th टर्म है, तो एपी में कितने टर्म हो गए, 27 टर्म्स हो गए. तो देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन एन एपी. उस एपी में टोटल 27 टर्म्स होंगे. Okay, now let's move on to the next question. Moving on to the next question. Okay, so ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें किसी भी एपी में कितने टर्म्स है ये निकालना है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, लास्ट टर्म कौन सा टर्म है वो पता कर लेना है. अब जो भी टर्म होगा लास्ट, वो लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं, वो लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, विच टर्म इज दैट,
वो पता करना है, उसकी वैल्यू नहीं। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा टर्म है तो हम ये बता सकते हैं कि उस एपी में कितने टर्म होंगे। ओके, सो अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, वहां पे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, तो वहां पे आपको क्या दिया था, लास्ट टर्म दे रखा था। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 डैश 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 इज 88। पूछ रहा है कौन सा टर्म 88 है, कौन सा टर्म, जरूरी नहीं है कि वो लास्ट टर्म ही हो। अगेन हम क्या लेट करके चलेंगे कि वो कोई nth टर्म है। अब देखिए जो भी हमें यहाँ पे एपी दी हुई है, पहले तो उस एपी से हम लोग मान लेते हैं कि लेट nth टर्म बी 88। an हमारा यहाँ से क्या हो गया 88। जो एपी हमको गिवन है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1 दैट इज a ओनली, मतलब 8 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से 5 आ गया। अब हमको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है, हमको पता करना था ये कौन सा टर्म है, मतलब उसके लिए n की वैल्यू पता करनी है। विच टर्म इज दैट, व्हाट इज द टर्म नहीं, व्हाट पूछे तो उस टर्म की वैल्यू, मतलब 15वां टर्म निकालना है तो 15वें टर्म की वैल्यू निकालनी होगी। विच टर्म पूछे तो उसके लिए n की वैल्यू निकालनी, तो व्हाट और विच में डिफरेंस है। व्हाट में वैल्यू निकालनी है उसकी, 15th टर्म है तो 15th टर्म की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको n पता है वहां पे। लेकिन विच टर्म पूछे तो n निकालना है, मतलब an पता है। ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा दिमाग में। तो यहाँ आ जाएगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an का वैल्यू हमको पता है 88, a है हमारा 3, n माइनस 1 d 5, तो यहाँ आ गया 3 प्लस 5n माइनस 5, यहाँ आ गया 5n माइनस 2 88। इधर जाएगा माइनस का 2 तो प्लस हो जाएगा 88 प्लस 2 दैट इज 5n। तो यहाँ 90 इज इक्वल टू 5n, n कितना हो जाएगा 90 अपॉन 5, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 5 1 जा 5, 4 बचा होगा तो 5 8 जा 40, मतलब इस एपी का 18th टर्म जो होगा वो 88 होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो विच पूछ रहा है, अगर विच टर्म तो क्या निकालना है आपको, n का वैल्यू। आपको ए एन क्वेश्चन में गिवन है। अगर व्हाट पूछा है, व्हाट टर्म, तो n गिवन है आपको, n गिवन है आपको, ए एन निकालना है। आई थिंक द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर धीरे धीरे करके। चलो तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी डिवाइड द पेज। द क्वेश्चन इज which term, now again which term, this 14 does not mean anything here for you, which term of the AP 8, 14, 20, 26 will be 72 more than its 41st टर्म। अब देखिए क्या पूछा है, विच टर्म पूछा है, विच टर्म पूछा है तो मतलब हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो हमको सॉरी विच टर्म पूछा है तो हमको एन निकालना है बेसिकली। ठीक, अब देखो यहाँ पे बोला है कि कोई ऐसा टर्म है जो 72 ज्यादा है किससे, 41st टर्म से, तो वो कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि nth टर्म हमारा 41st टर्म से 72 ज्यादा है, ऐसा बोल दिया हमने। ठीक,
अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ए गिवन है, ए है 8 और डी कितना गिवन है 14 माइनस 8 दैट इज 6। तो एन की जगह आप क्या रखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 41 की जगह क्या रखोगे, ए प्लस 40 डी प्लस 72। ए और ए तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, सीधा क्या आ गया एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 40 डी प्लस 72। मल्टीप्लाई करोगे तो एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 40 डी प्लस 72। डी की जगह डी की वैल्यू रख देते हैं, डी यहाँ रखेंगे तो 6n माइनस 6, यहाँ 40 इंटू 6 मतलब 240 प्लस 72 आ जाएगा। तो 6n इज इक्वल टू 292 प्लस 6, तो 6n आ गया यहाँ पे 298। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 298 अपॉन 6। 6 मतलब 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो यहाँ 58। somewhere I got wrong I think। n minus 1 into d, n d 6 सही है, 40 240 प्लस 72। हाँ, this calculation got wrong। 312, yes, this is 312, then 318। Now 318 divided by 6, तो 6 5 are 30 और 6 3 are 18, that means n की वैल्यू 53 आ गई। तो 53rd टर्म जो होगा वो 41st टर्म से 72 ज्यादा होगा। आई थिंक द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 10th टर्म of AP is 52 and 17th term is 20 more than 13th term, find AP। find AP। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है हमको क्या क्या गिवन है कि 10th टर्म 52 है और जो 17th टर्म है दैट इज 20 मोर। 20 मोर मतलब प्लस 20, देन किस में ऐड करना है 13 में। देन वाला टर्म, देन के बाद जो टर्म लिखा होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं एडिशन। ठीक, तो देखिए यहां से A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 52 और A17 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 16D और 13 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D प्लस 20। ये बना हमारा, यहां से क्या आ जाएगा A और ये कैंसिल हो जाएगा, 16D और 12D को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आ गया 20, तो इधर आ गया 4D इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स D कितना आ गया हमारा 20/4 दैट इज 5। अब ये आ गया हमारा D का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं D इज इक्वल टू 5 and 1। सब्स्टिट्यूट D इज इक्वल टू 5 in 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A प्लस A प्लस 9D, इधर कर रही हूं मैं, लाइन खींच देते तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। A प्लस 9D इज इक्वल टू 52 गिवन है। D का वैल्यू हमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो 9 5 जा 45, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 52 माइनस 45 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। A की वैल्यू आ गई 7। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द AP। AP फाइंड करने का मतलब होता है कि आप A1 A2 A3 A4 सबकी वैल्यू निकाल लीजिए और बस वही आपकी AP मिल जाएगी। तो A1 तो हमारे 7 हो जाएगा, A2 क्या होगा A प्लस D मतलब 7 प्लस 5 दैट इज 12। ये क्या होता है A प्लस 2D होता है,
तो 7 + 10 मतलब 17। फिर ये क्या होता है a + 3d, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड एपी इज 7, 12, 17 डैश डैश डैश, ये हमारी रिक्वायर्ड एपी हो गई। चलिए, आई थिंक दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, I will try to cover all the types of question till nth term in this lecture. So the next question is find the middle term. आपको उस दिन मैंने मिडिल टर्म भी बताया था कि अगर n इवन होता है और n ऑड होता है तो क्या होता है। तो मेरे पिछले वाले लेक्चर में मिडिल टर्म के बारे में भी दिया हुआ है फॉर्मूला उसका। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20, 216। अब देखिए, जब भी हमें मिडिल टर्म निकालना है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारा मिडिल टर्म कौन सा है। क्योंकि मिडिल टर्म हमारा ऑर्डर इवन के बेसिस पे पता चलता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कितने टर्म्स, कौन सा टर्म मिडिल होगा। तो पहले तो हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि हमारा मिडिल टर्म कौन सा होगा, मतलब सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो हमको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, लेकिन लास्ट टर्म के लिए n की वैल्यू नहीं पता है। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, अभी पिछले लास्ट का थर्ड क्वेश्चन हमारा यही था। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं लेट nth टर्म बी 216। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 216। an का फॉर्मूला a + n-1 d 216। इस एपी में a कितना है, 6 है, और d कितना होगा, 13 - 6 मतलब 7। यहाँ आ गया 216। अब n-1 इज इक्वल टू 216, 7 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n-1 सिंपली आ जाएगा आपका 210/7, 7 3 = 21, मतलब n-1 तो आ गया 30। n कितना हो गया, 31। अब देखिए यहाँ पे 31 टर्म्स है सीपी में, तो 31 क्या होता है, देयर आर odd terms, there are 31 terms in an AP। 31 आपका क्या है, ऑड है, n इज इक्वल टू ऑड है। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसके लिए फॉर्मूला पिछले लेक्चर में है, मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा हमारा, n+1/2th टर्म। अगर n ऑड है तो हमारा मिडिल टर्म कौन सा होगा, n+1/2th टर्म। तो मिडिल टर्म हमारा होगा, n की जगह हमने 31 रखा, +1/2th टर्म। तो 31 +1 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 16th टर्म जो होगा हमारा वो मिडिल टर्म होगा। तो अब मिडिल टर्म की वैल्यू हमें निकालनी, मतलब a16 निकालनी। तो a16 क्या होगा, a + 15d। a कितना है 6, 15 इंटू d कितना है 7। नाउ 6 + 15 7 = 105। तो 105 + 6 111। This is your 16th term. Now, okay, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और है जहां पे n इवन होगा तब हम लोग कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन उसका भी करा देती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स of AP -4/3, -1, -2/3, dash 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 4 whole 1/3। ना लोग अगेन हमको एपी गिवन है, पहले तो हमें एन पता चल करना पड़ेगा, जिसमें लास्ट टर्म 4 whole 1/3 है।
ए हमारा यहाँ पे माइनस का 4/3 होगा। डी निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1 करके, -1 माइनस माइनस का 4/3, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 4/3। तो डी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ 3 माइनस का 3 प्लस 4, मतलब प्लस का 1/3 आ गया डी। अब हम लेट कर लेते हैं उसको an। an इज इक्वल टू कितना दे रखा है हम लोगों को, लास्ट टर्म हमारा an होता है, दैट इज 4 होल 1/3 गिवन। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 डी का। 3 4 12 प्लस 1 13/3। a कितना है, माइनस का 4/3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 1/3, इधर 13/3। एलसीएम ले अगर इधर तो 3 आएगा, यहाँ माइनस का 4 प्लस n माइनस 1, इधर 13/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो -4 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 आ गया। n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 13 प्लस 4 मतलब 17। तो यहाँ n की वैल्यू आ गई हमारे n माइनस 1 इज इक्वल टू 17, n की वैल्यू आ गई 18, और 18 कैसा है, इवन है। तो मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, मिडिल टर्म्स विल बी n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म होगा हमारा। अब n/2th टर्म मतलब n/2th टर्म कौन सा होगा, मतलब 18/2th टर्म, तो ये आ जाएगा हमारा 19th टर्म, मिडिल टर्म हमारा 19th टर्म। और n/2 प्लस 1th टर्म कौन सा हो जाएगा, अब n/2 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 19, तो 19 प्लस 1 दैट इज 20th टर्म। तो हमको 19th और 20th टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A19 क्या होगा, a प्लस 18d, a कितना है हमारा माइनस का 4/3 प्लस 18, d कितना है 1/3। अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो -4/3 प्लस 18/3 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 40। दिस इज योर 19th टर्म। इसी तरीके से 20th टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस 19d, a की जगह -4/3 प्लस 19 इंटू 1/3, तो -4 प्लस 19 होल के फॉर्म में 3 मतलब 15/3 दैट इज 5। सो दीज आर योर टू मिडिल टर्म्स। एक तो ये मिडिल टर्म आ गया और एक ये मिडिल टर्म आ गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ द टू मिडिल टर्म्स निकालना है, तो सम निकालना पड़ेगा। सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स क्या होगा हमारा, सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स का मतलब हो गया यहाँ पे A19 प्लस A20। A19 का वैल्यू पीछे देखते हैं तो कितना है 14/3 और A20 कितना है 5, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 3 आएगा, 5 3 15 मतलब 29/3 हमारा आंसर होगा। यही इसका सम होगा। आई होप यहाँ तक हमने चीजों को क्लियर कर दिया है आपको। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।